सतनाम सत साहिब। इस संसार में कितने लोग हैं, वह उस मालिक के जो जीव होते हैं, जीव अंश जो आत्मा होती है, वह कहाँ कहाँ पर वास करती है जब तक वह पूर्ण रूप से पाक और पवित्र न हो जाए, अर्थात उसके जो मैल है, कर्मों के मैल है, वह न धुल जाए, तब तक कहाँ रहती है। तो देखिए क्या होता है, इस संसार में 3 लोग ऐसे होते हैं जिनमें उस मालिक के अंश को यानी रूह, आत्मा, स्वयं को शरीर धारण कराया जाता है, जहाँ से उनके कर्मों का फल कट जाता है। यानी वह अंश जो है अपने अच्छे कर्म करके उस मालिक में मिलने योग्य हो जाते हैं। अगर कोई नहीं भी होते तो उन्हें कहाँ अलग अलग लोकों में वास करना होता है, कब तक। तो देखिए क्या है, मृत्युलोक व पृथ्वीलोक या भूलोक। यह पृथ्वी की प्रत पर जो भी मनुष्य व पशु होते हैं, रेंगने वाले जंतु होते हैं, वह मृत्युलोक में निवास करते हैं, यानी पृथ्वी लोक पर होते हैं या भूलोक पर होते हैं। अर्थात पृथ्वी की सतह पर जो अपना निवास व कर्म करते हैं, वह भूलोक के वासी होते हैं। अब पाताल लोक, जो जंतु जलीय जंतु यानी जल में होते हैं, यानी वहाँ पर भूमि नहीं होती है, जल में होते हैं या भूमि के नीचे होते हैं, भूमि की परत ऊपरी सतह के नीचे होते हैं, तो हम उन्हें पाताल लोक के वासी कहते हैं। वहाँ पर भी जो जंतु होते हैं, उनके अंदर जो उस मालिक का एक अंश आत्मा वह पूर्ण क्रियाशील होती है। तो वहाँ पर कैसे जंतु होते हैं, मछली, समुद्री जीव जंतु व पृथ्वी के अंदर जो भी अन्य जंतु होते हैं वह होते हैं। अब आकाशलोक, आकाशलोक में भी हमारे पक्षी जो है वास करते हैं, उड़ते हैं, अर्थात वह अपना अधिकतम समय आकाश में ही देते हैं। न तो वह पाताल लोक के वासी होते हैं और न वह पृथ्वी लोक पर अपना अधिक समय बिताते हैं, अर्थात वह या तो पेड़ पौधों पर या उड़कर ही अपना समय व्यतीत करते हैं। उनमें से जैसे तोता है, अधिकतर समय यानी 99% समय अपने जीवन का वह पेड़ पौधे पर ही गुजार देता है। उसका खाद्य सामग्री भी पेड़ पौधे से ही होती है। और चमगादड़ है, उल्लू है, चील है, बाज है, अन्य जीव जंतु है जो आकाश में विचरण करते हैं, तो हम उन्हें आकाश लोक के जीव जंतु कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उस मालिक का एक अंश उन सभी जंतुओं में विराजमान है समान रूप से। उपरोक्त लोक में मालिक का एक अंश होता है सभी जीवों में और उनके शरीर धारण कराया जाता है, यानी उस मालिक के अंश या आत्मा को इन तीनों लोकों में शरीर धारण कराया जाता है। और शरीर धारण के द्वारा कर्म फल का निर्धारण होता है कि आप अपने कर्म फल से पूर्ण मुक्त हुए हैं या नहीं, यानी पूर्ण पाक और पवित्र हुए हैं, उस मालिक में मिलने लायक या नहीं। और जो नहीं होता है तो देखिए क्या होता है आगे, जिसमें कि वे अपने कर्मों के द्वारा अन्य सूक्ष्म लोकों में जा सके। इन सूक्ष्म लोकों में आत्मा को शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मनुष्य ध्यान योग करता है, तो जिस स्टेप पर या ध्यान योग के जिस पड़ाव पर आत्मा शरीर छोड़ती है, यानी आपके जीवन काल के जिस स्टेप पर आपकी आत्मा आपका शरीर छोड़ देती है, उससे आपका निर्धारण हो जाता है कि आपको कहाँ पर जाना है, तो वह आत्मा उस लोक में जाती है। जैसे नरक लोक, माँ का गर्भ ही नरक लोक है। यदि आपने अवगुणों से युक्त कार्य किए हैं, असत्याभाषित कार्य किए हैं, किसी को जानबूझकर परेशान किया है, गलत कार्य किया है, धर्म के कार्य किए हैं, तो आपको उल्टा वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि अभी कर्मों का फल है, आप पूर्णतः पवित्र नहीं हुए, एक बार और मौका दिया जाता है। तो माँ के गर्भ में नरक लोक माना जाता है जब तक जीव वहाँ पर रहता है। देखिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जीव को उल्टा लटकाया जाता है गर्भ में। वहाँ पर जठर अग्नि होती है, जिसके ताप से जो है भ्रूण की या जो गर्भ का पालन पोषण होता है, अर्थात उसे उचित तापमान दिया जाता है, तब वह गर्भ
सही तरीके से पूर्ण रूप से विकसित होता है, यानी एक हीट दी जाती है, यानी अग्नि में उसे तपाया जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, माँ के लहू और पीप यानी जो प्लेसेंटा होती है उसके अंदर माँ का लहू और पीप यानी जो नाभि के द्वारा उस भ्रूण को या माँ के गर्भ में जीव को मिलता है। तो उसका जीवन पालन पोषण कैसे होता है, माँ के लहू और पीप से होता है। अब स्वर्गलोक व देवलोक यानी जो मनुष्य अपने सद्गुणों को अपनाकर दान पुण्य करके अच्छे कर्म किए हैं उसने, लेकिन अभी ध्यान योग करके अंतिम अवस्था में नहीं पहुंचा है, मुक्ति का मार्ग उसने नहीं देखा है, तो वह कहाँ जाता है, शरीर छोड़ने के बाद वह देवलोक या स्वर्गलोक को जाता है। जब तक उसके जो अच्छे कर्म है उनका जो फल है उसको खत्म जब तक नहीं हो जाते तब तक वह वहाँ रहता है। जब खत्म हो जाते हैं तब फिर उसे वापस इस माँ के गर्भ में आना पड़ता है, नहीं जन्म मरण के चक्र में चलना पड़ता है। तभी तो कहते हैं कि देवता भी त्रस्त है मनुष्य शरीर पाने के, क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम पूर्ण रूप से अपने कर्मों के द्वारा निष्काम भाव में रह करके पाक और पवित्र और उस मालिक में मिलने योग्य हो जाते हैं। अब तपलोक, कुछ सन्यासी व तपस्वी होते हैं जो ध्यान योग साधना नहीं करते हैं लेकिन तपस्या करते हैं, यानी उन्हें अभी मार्ग का पता नहीं है, लेकिन वह क्या है, मालिक के साथ अनजाने में अदृश्य यानी अनजाने में और जुड़े रहते हैं, लेकिन सही रास्ता वहाँ पर नहीं है, तो वह तप लोक में जाते हैं। अब सतलोक, जो व्यक्ति या ध्यान साधक पूर्ण रूप से सत्य को धारण करता है, यानी उसके मन वचन और कर्म में सत्य धारण होता है, सत्य भाषित होता है, वह किसी की चुगली नहीं करता है, वह झूठ नहीं बोलता, वह चोरी नहीं करता, वह व्यभिचार नहीं करता, वह मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, तो वह सतलोक में जाते हैं। अब इसके आगे कुछ लोग कहते हैं कि अनामी लोक है, तो यहाँ पर अब अनामी लोक क्या है कि जो मनुष्य गहन ध्यान योग की गहन समाधि में चला जाता है, अर्थात नाम और रूप की आसक्ति वहाँ पर खत्म हो जाती है, सभी तरह की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, न तो वह सतलोक का वासी है न यानी कोई भी इच्छा वहाँ पर नहीं रहती। गहन समाधि में वह व्यक्ति हो जाता है, हम उसे अनामी लोक कहते हैं, क्योंकि वहाँ नाम और रूप की कोई आसक्ति नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, उसे किसी तरह का कुछ भी वहाँ पर ज्ञान नहीं है, अर्थात वह पूर्ण रूप से खाली हो चुका है, तो वह अनामी लोक में जाता है। और ये सब जो है तपलोक सतलोक अनामी लोक, यह क्या है, यह नरक लोक स्वर्ग लोक, यह हमारे मनुष्य जीवन के जो उस मालिक की आत्मा को शरीर धारण कराया मनुष्य शरीर, इसके जिस स्टेप पर भी यानी जिस जैसे कर्म करते हुए मनुष्य शरीर छोड़ता है, यदि वो गलत कार्य करते हुए शरीर छोड़ता है तो वह नरक लोक को जाता है, और सद्गुणों से युक्त कार्य करता है तो वह स्वर्ग लोक को जाता है, और ध्यान योग साधना के द्वारा मन वचन कर्म के द्वारा पवित्र होकर के वह सतलोक को जाता है। और यदि वह व्यक्ति गहन समाधि में पहुंच जाता है, कुछ आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग या कुछ संत जो है गहन समाधि लेकर के शरीर छोड़ते हैं, तो वह कहाँ के वासी होते हैं, वह अनामी लोक के वासी होते हैं, यानी जहाँ पर नाम और रूप की आसक्ति खत्म हो चुकी है कि यह मेरा गुरु ऐसा था, मेरा अवतार ऐसा था, या मेरे अवतार का नाम ऐसा है या वो ऐसा है, यानी वहाँ पर कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका, इच्छाएं बिल्कुल पूर्ण हो चुकी है, तो वह जाता है अनामी लोक को। तो हम सभी लोग अनामी लोक के वासी बन सकते हैं। तो हम इसके लिए जो साधन है वह ध्यान योग इबादत करना, मन फिराव वाली प्रार्थना करना ही है। तो हम इसको अपना करके, और यह हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है, तो आप स्वयं भी अपना आकलन कर सकते हैं हम कि किस लोक के हम वासी हो सकते हैं। तो हम सभी लोग, हमारा सुझाव यही है कि हम सभी लोग अनामी लोक के वासी हों। सतनाम सत साहिब।